पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास पुनः होने वाली खास हम सभी बात कर रहे हैं तो इंटर का जो एग्जाम होता है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और बात करें आधुनिक इतिहास पूछा जाता है। तो हमने इससे पहले 1857 की क्रांति के बारे में बहुत अच्छे ढंग से वीडियो बनाकर हमने पूरे पार्ट को समझा दिया था। अब बात करें तो हम सभी जो है यहाँ पर 1885 जो है के बाद की जो है स्टोरी समझेंगे, जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब उसके बाद का क्या स्टोरी है, तो यहाँ पर जो है कैसे गांधी जी का एंट्री होगा, कैसे लाल बालपाल की जो है स्टोरी जान चुके हैं। तो अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो है बात करें राष्ट्रवाद के जो है उदय और उदारवादी चरण 1885 से 1905 की बात पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज जब 1857 में क्रांति हुआ तो उसने कहा कि अब जो है क्या होगा, ब्रिटिश का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज क्या होगा, समाप्त होगा। और अब जो देश में जो शासन करेंगी वो महारानी करेंगी। कौन करेंगी? महारानी करेंगी। और महारानी करेंगी तो वो पूरे जनता का ख्याल रखेंगी। जो भी राजा हैं उनके किसी भी राज्य को अब छीना नहीं जाएगा। जो भी बात करे तो आपका धार्मिक रीति रिवाज है उसमें जो है छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अब जो है बहुत अच्छा शासन आने वाला है। और लोगों को मन में एक डर था गवर्नर जनरल से, तो कहा गया कि गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। हालांकि पद का नाम समाप्त हुआ था, आदमी तो वही था, है ना। 1857 के समय लॉर्ड जो है कैनिंग, ठीक है, वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और कहा गया कि अब जो है वो महारानी के अंडर में पूरा काम करेंगे अंग्रेज, और उन्हें वायस राय कहा जाएगा। तो भारत के प्रथम वायस राय जो हुए वो हुए लॉर्ड कैनिंग हुए। कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। ठीक है, तो उन्होंने इतना बात समझ लिया था कि भाई अब जो है भारतीय तो अपनी उबाल अपनी गुस्सा कैसी तरह से तो रखेंगे ही। तो उस उबाल और उस गुस्सा को रखने के लिए उन्होंने कहा कि सुनो तुम लोग अपना क्या बना लो, कांग्रेस बना लो। हालांकि उनको यह ध्यान कब आया, इल्बर्ट बिल के बाद आया। इल्बर्ट बिल जब आया था जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यह कहा गया था कि वो अंग्रेजों के बारे में भी फैसला दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। और इसका पूरा विरोध किया था किन्होंने, अंग्रेजों ने किया था, है ना, कि भाई हम जो है अंग्रेज के बारे में कोई भारतीय न्यायाधीश फैसला नहीं करता है। ठीक है, और उन लोग ने अपना संगठन बना करके पूरा विरोध किया, पेपर लिखा, न्यूज़पेपर में लिखा, है ना, और एक आंदोलन खड़ा किया। और उस आंदोलन का प्रभाव हुआ कि इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। और ये बिल पुनः ये जो है फिर से हो गया कि कोई भी भारतीय जो है अंग्रेज का जो है बारे में जजमेंट नहीं कर देंगे, जज नहीं देंगे, भारतीय जज केवल भारतीय के बारे में ही करेगा। तो पहली बार एहसास आया कि संगठन का मतलब क्या होता है ना। इसलिए पहली बार जो है बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई कि भाई हम भारतीयों की मांग। तो शुरुआती में जो भारतीय बात करें कांग्रेस जो बना था उसका उद्देश्य था जमींदारों का जो बढ़ा हुआ कर था उसको कम करना, और सिविल सर्विस में जो आपका जो है ना जिसमें अधिकारी बनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना, भारतीयों की जो है ये करना कि हाँ भाई हमको भी जगह दिया जाए, और है ना हमें भी जो है सरकार में कुछ काम करने का मौका दिया जाए। इतना ही डिमांड था, कोई आजादी उजादी की मांग नहीं था। और इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। तो देखिए पहली बार जो है मीटिंग हुई है ना, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जगह बात करें तो जगह है आपका जो है बंबई के अंदर संस्कृत महाविद्यालय है, वहां पर देखिए सब लोग क्या किए हैं, बैठे हैं। 1885 के अंदर जो है ये भारतीय ये कांग्रेस जो आगे चलकर जो है यही आजादी का बिगुल फूकेगा। तो ये आपसे जो है कुछ याद करने वाली बातें याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि भैया कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, तो बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहां हुआ था, है ना, बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत में हुआ था। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा, बॉम्बे में हुआ था और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम जी थे, जो खुद क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे। ठीक है, उन्हीं के अथी में जो है स्थापना हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बिमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसका उद्देश्य था कि भारतीयों के समस्याओं का संवैधानिक तरीके से क्या करना, सरकार तक पहुंचाना। शुरू में कांग्रेस पर उदारवादी नेता, यानी उदारवादी नेता मतलब होता है कि जो भैया है ना
लिबरल लिबरल कह सकते हैं, है ना, वो अंग्रेजों से सीधा नहीं टकराने की कोशिश करते थे भाई, अपनी बात को, है ना, एक पढ़े लिखे की तरह रखेंगे, उनको समझाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, है ना। तो अनुनय विनय, इन्हें जो है शुरुआती दौर में जो है बात करें तो कांग्रेस क्या था, बात करें तो आपका नरम था, कैसा था, नरम था, जिसमें अनुनय विनय क्या करता था, अनुनय, है ना, अनुनय, और जो है विनय करता था। विनय का मतलब होता है प्रार्थना करता था कि सरकार हमें ये कर दीजिए, आपसे बहुत निवेदन है कि ऐसा कर दीजिए, तो ऐसा वगैरह रिक्वेस्ट किया जाता था, सभा किया जाता था, है ना, विरोध प्रदर्शन भी जब बहुत हल्के टाइप पे किया जाता था, है ना। तो शुरुआती में उदारवादी नेता में जो थे वो कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखा था, है ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने जो है वेल ड्रेन थ्योरी भी दिया था। वेल ड्रेन थ्योरी क्या था कि भारत का पैसा कैसे विदेश में जा रहा है, इस बारे में बताया था कि एक तो जो है टैक्स के रूप में लेकर जा रहा है, दूसरा कि भारतीय सामान जो है, भारतीय जो है कच्चा माल है उसको यूरोप में भेज रहा है, और वहां से सामान बनाकर क्या कर रहा है, भारत में भेज रहा है, और फिर यहाँ के जो है सामान लोग खरीद करके यहाँ का पैसा फिर कहाँ जा रहा है, आपका यूरोप में चल जा रहा है। तो भारत का धन जो है कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड। तो इसे बोलते हैं वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन, ड्रेन करके यहाँ से क्या कर रहा था, ले जा रहा था। इसके बारे में सूचना सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले सूचना दिया था दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक में, ठीक है, लिख करके। और कौन थे, फिरोज शाह मेहता का प्रभाव शुरू में था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं तो बात करें तो जो है यहाँ पर जो एक और की हम लोग चर्चा करते चले, ठीक है, तब हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि कांग्रेस में थे, है ना, बात करें तो कांग्रेस में ही कौन थे, तो कांग्रेस में थे आपके, है ना, लाल बाल पाल, क्या नाम था, लाल बाल, है ना, और कौन, पाल नाम था, ठीक है। लाल फोर लाला, है ना, लाजपत राय, ठीक है, लाजपत, ठीक है, लाजपत राय थे, और बाल फोर बाल गंगाधर, ठीक है, गंगाधर तिलक जी थे। और बात करें पाल फोर बिपिन चंद्र पाल, कौन हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल जी हो गए, ठीक है, ये होंगे। तो ये जो थे, ये आपके जो बात करें कैसे थे, ये गरम दल के नेता थे, कैसे थे, गरम दल के नेता थे। गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, और नरम दल जो मॉडरेट थे, वो दोनों में अंतर क्या था। तो बात करें अंतर का मतलब ये था कि इन लोग कहते थे भाई अंग्रेज जो तुम काम करो भैया, देश हमारा है, तो हम जो कह रहे हैं करो, है कि नहीं, या जो करना चाहते जिसमें रोड बनाना है तो भाई हमने लिखा कि भाई रोड बनाइए। अब आपको हम लोग सब चीज कह रहे हैं, हम लोग सभी लोग मिलकर कह रहे हैं कि रोड बनना चाहिए, तो अंग्रेज कहता था ठीक है बनेगा। तो उसके बाद आप पूछ नहीं सकते थे कब बनेगा, हम कहें ना बनेगा, इतना पर संतोष कैसे रख लें, कब तक रख लें, ठीक है। तो इन लोग कहते थे कि भैया जो भी बात है उसका क्या करें, आप जो क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर दे, फिर उसके बाद अगर हमको संतुष्टि तो फिर से प्रश्न पूछेंगे ही, लेकिन अंग्रेज कहते थे हम इसका जवाब भी हम नहीं देंगे, ठीक है। तो नरम दल वाले कहते थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी हो, फिरोज शाह मेहता हो, ठीक है, ये सब होगा, विमल चंद्र बनर्जी हो, उन लोग का कहना था, गोपाल कृष्ण गोखले हो, उन लोग का कहना था कि हम अपनी बात जो है अच्छे से रखेंगे, फिर समझाएंगे, फिर पत्र लिखेंगे, फिर चीज कहेंगे। लेकिन इन लोग कहते थे कि नहीं भाई, है ना, हमारा बात बताओ कि कब तक मेरा बात मानोगे, या क्या कमी है इसको क्या करो, समझाओ, ठीक है। यहां तक इन लोगों कहा कि जब देश हमारा है, तो उन्होंने नारा दिया था क्या, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या मांगा था, है ना, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। और इस बात को कहा तो दोनों में खूब झड़प हुआ था, गरम दल और नरम दल में, और तिलक जी को जो है अंग्रेज क्या किए थे, जेल में भी डाल दिए थे, है ना। तो ये जो है तिलक जी का जो है काफी प्रभाव जो है दिखाई देता है कांग्रेस में, ठीक है। और कांग्रेस में फिर फूट भी पड़ गई थी गरम दल और नरम दल के कारण। फिर आया दौर बंगाल विभाजन का, किसका आया, बंगाल विभाजन का, ठीक है। और इनको याद कर लीजिएगा, इनका नाम है लॉर्ड कर्जन, क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन किया, क्योंकि ये सब जितना भी जो काम हो रहा था, ये एक्चुअली जो हो रहा था यही बंगाल में हो रहा था। आज जो आप बंगाल देख रहे हैं वो बंगाल, वो जो है बंगाल की बात नहीं कर, आज तो हमारे पास जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल पूरा इतना बंगाल था, जिस बंगाल में असम भी आता था, और आज का बांग्लादेश, आज का कौन, बांग्लादेश, वो भी आता है, और हमारा जो कौन है पश्चिम बंगाल, वो भी किस में आता है, तो बात करें उसी बंगाल में पहले आता था। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि भाई हिंदू और मुस्लिम को जब तक लड़ाओगे नहीं, क्योंकि इनका रूल ही था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और
राज करो। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को स्प्लिट कर दिया। बंगाल को क्या कर दिया, स्प्लिट मतलब बांट दिया दो टुकड़े में। मतलब सर जैसे इन्होंने क्या किया कि एक तरफ जो है मान लीजिए कि इधर जो है आपके क्या थे, इधर जो है आपके हिंदू की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। इधर कौन ज्यादा था, हिंदू। और इधर शुरू में, और इधर कौन ज्यादा था, मुस्लिम। कौन थे, मुस्लिम ज्यादा थे, ठीक है, ज्यादा थे। और तो इन्होंने क्या किया, ऐसा सिस्टम रूप में बांटा कि यहां पर मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए, हिंदू ज्यादा हो जाए, ठीक है। और हिंदू वाले इलाके में कौन ज्यादा हो जाए, मुस्लिम वाले इलाके हो जाए। मतलब ऐसा जो है एरिया को जोड़ तोड़ किया कि ऐसा हो जाए। अगर बताओ यहाँ पर इलेक्शन हो गया, जब भी कुछ होगा तो यहाँ पे हिंदू ही नेता बनता, हिंदू ही जीतता, ठीक है। और इस तरह से हिंदू का वर्चस्व होता और हिंदू अपना अपने अनुसार वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करता। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह से कि जो है यहाँ पर, ठीक है, कि यहां पर जो है कौन अब अधिक हो गया है, मुस्लिम, क्योंकि बंगाल का विभाजन इसने कर दिया था। और जब ये कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि भैया हम प्रशासन को देखने के लिए हिसाब से कर रहे थे, ठीक है। मैंने प्रशासन देखने के लिए हम दो भाग में बांट दिए। जैसे क्लास बड़ा हो जाता तो चलाने के लिए उसको दो भाग में तोड़ते हैं, तो उसमें ऐसे ही कहा कि हम बंगाल को इसलिए जो दो भाग में तोड़ रहे हैं ताकि जो है हम क्या कर सकें, हम जो है बंगाल पे अच्छा प्रशासन कर सके। लेकिन एक्चुअली क्या था कि हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाहते थे, ठीक है। तो लड़वाने के लिए क्या किए, जहां पर कभी हिंदुओं का वर्चस्व हुआ करता वहां पे मुस्लिमों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा। और ये हिंदुओं को पता नहीं है। अब यहां पर मान लो इलेक्शन हुआ या कोई चीज हुआ तो कौन जीतेगा, और उसको लगा अरे भाई ये कैसे बन गया हम लोग के इलाका में, और यहां पर मुस्लिम का इलाका था, कौन जीत जाएगा, हिंदू, ठीक है। तो बात करें तो ये बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, बंगाल का जो विभाजन हुआ, ये मामला क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते कि नहीं लड़ जाएंगे, इस बात को सीधा सीधे समझ गए कौन, हिंदू और मुस्लिम दोनों समझ गए कि हम दोनों को लड़ाने के लिए कौन, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा व्यवस्था किया है। इसलिए इन्होंने जो है विरोध करना स्टार्ट किया, किसका, है ना, अंग्रेजी सरकार का। किसने विरोध करना स्टार्ट किया, अंग्रेजी सरकार का। और यहां पर आंदोलन चला था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। देखिए ये जो दिखा रहा है ना, ये पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ था, बट गया था। कब, 1905 में, ठीक है। और 1911 तक रहेगा, ठीक है। तो यहां पर बात समझिए, है ना, क्या क्या जो है, जो अभी तक हमने आपको बात समझाया उसमें क्या लिखा है, भैया इसने घोषणा किया था। किसने घोषणा किया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो आपसे पूछेगा बंगाल का विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। कब, 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1950 से क्या हो गया, ये लागू हो गया। कारण बताया सरकार ने कि प्रशासनिक असुविधा हो रही थी हमको, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी का बहाना बनाया था। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिमों को बांटकर राष्ट्रीय एकता को क्या करना, तोड़ना था, ठीक है। प्रतिक्रिया क्या होगा भैया, स्वदेशी आंदोलन चला, जितने भी ब्रिटिश सामान को जलाए गए, है ना, देसी कपड़ा मतलब स्वदेशी खादी को अपनाया गया, है ना। तो यहाँ पर जो है पूरे देश में इसके विरोध में, पूरे देश में क्या हुआ, वंदे मातरम, ठीक है, गाया गया। और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को जो है राखी बांधा, ठीक है, कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और हम लोग मिलजुल के क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे। तो विदेशी कपड़ों का क्या की गई, होली जलाई गई। और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने उनके कहने पर लोगों ने एक दूसरे से क्या बांध किया, राखियां बांधकर एकता का क्या दिया था, प्रदर्शन किया था। अब दूसरा चरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उग्रवादी चरण आएगा और गांधी युग का क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। यानी 1905 तक के पहले जो है नरम दल का प्रभाव था, लेकिन 1905 के बाद कौन दल आ गया, गरम दल आ गया। कब, बंगाल विभाजन हुआ तब। अब फिर उसके बाद जो है गरम दल फिर शांत होगा तो कौन आ जाएंगे, गांधी युग। कौन आ जाएगा, गांधी युग, ठीक है। अभी गांधी जी कहां पर हैं, अभी गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, है ना। और वो जाते हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं, है ना, वहां पर बात करें तो वहां पर वो सत्याग्रह करते हैं, है जब उनको ट्रेन से क्या कहता है, डब्बे से जो है बाहर धकेल दिया जाता है। तो वहां पर कहते हैं कि भाई ये जो है ना, कि आपके पास टिकट हो फिर भी आप जो है अपर क्लास में जो है आप क्या कर सकते हैं, सफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप काले हैं,
है ना। तो इसलिए जो है बात करें, गांधी जी ने कहा कि भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग के आधार पर भेदभाव नहीं चलेगा, ठीक है। और वहां पर आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, और वो सत्याग्रह क्या हुआ था, सफल हुआ था, जिसके कारण गांधी जी वहां पर क्या हुए थे, फेमस हुए थे। तो जैसे क्या हुआ, कांग्रेस बना था, कांग्रेस में हिंदुओं की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, मतलब अत्यधिक थी। तो बात करें, मुस्लिमों ने कहा कि हम लोग भी क्या बनाएंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो हिंदुओं का था, हालांकि ऐसा नहीं था, उसमें मुस्लिम भी थे, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि हम लोग जो है मुस्लिम समाज को उत्थान के लिए, है ना, हम लोग भी अपना क्या बनाते हैं, संगठन। और यही मुस्लिम लीग आगे जाकर क्या मांगता है, पाकिस्तान की मांग करेगा। किसकी मांग करेगा, पाकिस्तान की मांग करेगा, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। तो बात करें, मुस्लिम लीग जो है की जो है स्थापना हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। और यहां पर जो है कहां हुआ था, तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। कहां हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। किसका, मुस्लिम लीग की स्थापना, इसका नेतृत्व किसने किया था, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। कौन, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। उद्देश्य था कि मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों का क्या करना, रक्षा करना, कि भाई जो है सरकारी नौकरी हो गया, यानी बात करें अंग्रेजों के यहाँ हो गया, प्रशासन में हो गया, हमें भी क्या मिले, पार्टीशन मिले, है ना। नियम कानून बनाने में हमें भी क्या मिले, पार्टीशन मिले, मतलब हमें भी जो है उसमें हम प्रतिभागी बने, ठीक है। तो मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से मुस्लिम लीग की क्या हुई, स्थापना हुई। और यहीं से पृथक निर्वाचन की क्या उठी, मांग उठी। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि हमारा निर्वाचन जो है अलग से लीजिए आप। और ये अंग्रेज का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था कि देखो तुम समझते हो कि इसके साथ रह करके तुमको क्या कुछ भला हो पाएगा, अरे भारत में अधिक संख्या किसकी है, हिंदुओं की है, और मुस्लिमों की संख्या क्या है, कम है। इसलिए जब भी चुनाव होगा तो बड़े पोस्ट, बड़े चीज और कोई भी कानून हिंदू के समर्थन से होगा, तुम हमेशा दया के पात्र रहोगे, इसलिए तुम सेपरेट मांगो। मतलब सेपरेट जो है पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि ऐसा चुनाव जिसमें मुस्लिम ही चुनाव में खड़ा होगा और वोट भी कौन करेगा, मुस्लिम ही करेगा, तभी तो मुस्लिम का भला होगा, उसमें हिंदू जीतना नहीं चाहिए। बंगाल विभाजन में ये तो दिमाग लगाया था, ठीक है। तो मुस्लिम के मन में ये बात डाला कौन, अंग्रेज डाला, कि किसकी मांग करो, पृथक निर्वाचन का। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या हुआ, मुस्लिम ही चुनाव में क्या होगा, खड़ा होगा, मतलब उसमें नेता खड़ा होंगे और मुस्लिम ही वोटर को क्या करेंगे, वोट देंगे। तो बताओ वहां पर रहने वाले हिंदू को कोई वैल्यू है, नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर जो है एक और विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन। कौन विभाजन, सूरत विभाजन। ये 1907 में हुआ था। हुआ क्या था कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, किस नदी किनारे, ताप्ती नदी किनारे, और सूरत में हुआ था 1907 में। और अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो गया, झगड़ा हो गया, है ना। किस में हो गया झगड़ा, कांग्रेस में। किसमें, कांग्रेस पार्टी में। क्यों हो गया भाई, गरम दल और नरम दल के बीच में था। किसके बीच में था, गरम दल और नरम दल के बीच में था, है ना। नरम दल वाले कहते कि आप लोग जो है ना अनुनय विनय करते रहिए, सरकार का गोड़पूजी करते रहिए, कहीं कुछ करने वाला नहीं है। गरम दल कहा कि आप हम लोग को दीजिए नेतृत्व, कर देखते हैं कि कैसे हम लोग करके दिखाते हैं, है ना। आप लोग बुढ़ा गए, जो है कांग्रेस को क्या कीजिए, रिजाइन मारिए, ठीक है। और तो और जो है इन लोग जो उस दिन अंडा और जो है बात करें तो क्या बोलते हैं उसको, टमाटर सब रखे हुए था, पूरा व्यवस्था किए हुए था। कौन, यानी जो है गरम दल वाले कौन, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये नरम दल वाले को पसंद करते थे कौन, अंग्रेज, क्योंकि इन लोग जो है ना बड़ा रिक्वेस्ट करता था, बड़ा भाव से कहता था, इनको पसंद करता था, इनसे क्या करता था, नफरत करता था, ठीक है। तो दोनों में खूब झड़प हुआ जबरदस्त, नरम दल और गरम दल में, है ना। इसको उदारवादी भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। कहां पर, कांग्रेस थी जो है बात कर, सूरत अधिवेशन हो रहा था उसमें। और किस पद के लिए झगड़ा हुआ, अध्यक्ष पद। कहा कि भैया हमको अध्यक्ष पद बनाइए। और जो बंगाल विभाजन के दौरान जो हम लोग जो स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, इन्होंने डिमांड किया कि भैया स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, मतलब ब्रिटिश का कपड़ा क्या करेंगे, जलाएंगे, उसका विरोध करेंगे। और इन्होंने डिमांड कहा कि भैया हमको पूरा देश भर में चलाने का क्या कीजिए, मौका दीजिए। इन लोग कहा कि पूरा देश भर में चलाओगे तो पूरा कांग्रेस के समाप्त कर देगा कौन, अंग्रेज साहब, है ना। ये नरम दल वाले कह रहे थे, गरम दल कपार कर देगा, आप बेमतलब का डरते हो,
मत डरा करो हम, है ना। तो इस तरह से जो है दोनों में खूब झड़प हुआ, है ना, अथी को ये लेकर के अध्यक्ष के पद को लेकर, ठीक है। और बाद में जो है क्या हुआ, दोनों क्या हुआ, अलग हो गया। कौन, नरम दल और गरम दल, यानी कांग्रेस दो भाग में क्या हो गया, बट गया, ठीक है। किस अधिवेशन में हुआ था, तो आपका हुआ था सूरत विभाजन। किसमें हुआ था, सूरत विभाजन में, ठीक है। और इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक को कहां डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। अब एक चीज को हम लोग समझते हैं, लखनऊ समझौता। फिर लेकिन बातों में ये समझ में आया, ठीक है। 1916 में गांधी जी 1915 में भारत में आ गए। कब आ गए, 1915 में। कहां से आ गए, दक्षिण अफ्रीका से आ गए। कहां से आ गए, दक्षिण अफ्रीका से आ गए। कौन आ गए, गांधी जी आ गए, ठीक है। कहां आ गए, भारत आ गए। आते ही जो है गए तो उनको जो है मिले कौन, वही नरम दल के एक नेता जो है नेता थे, काफी बहुत अच्छे नेता थे, नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने कहा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी से कहा, सुनो गांधी, पहले पूरा तुम क्या करो, पूरा देश घूमो। क्या करो, पूरा देश घूमो और देश घूम कर देखो, क्योंकि डायरेक्ट कांग्रेस में आने से फायदा कुछ नहीं है। अगर तुम देश का भला करना चाहते हो तो पहले देश को जानो। गांधी जी पूरे देश को एक साल तक क्या किए, घूम कर क्या किए, देखते रहे, जानते रहे, है ना। और वहां पे गरीबी देखा, वहां के लोग का जो देखा, शिक्षा देखा, ठीक है, तमाम तरह का जो है दिक्कत या समस्या जो है दिखाई दिया, है ना। देखा कि लोग जो है कैसे किसान जो है टैक्स नहीं देने के कारण जो है तड़प रहा है, जमींदार बर्बाद हुए रखा है, राजा कैसे सहायक संधि से बर्बाद हो गया है, हड़प नीति के कारण जो है पूरा, मतलब बात करें तो पूरे तरह से जो है यहाँ पे गरीबी चरम सीमा पे, कि किसी तरह से जो है बहन बेटियां जो है ना, भारत की जो है क्या कर रहे थे, अपने लाज को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, किसान मर रहा है। ये स्थिति को देखकर गांधी का दिल क्या हो गया, दहल गया। गांधी जी जो दिखाई देते आधा धोती पहने आधा धोती ओढ़े, ऐसा गांधी जी नहीं थे जी। गांधी जी पूरे एकदम बरिस्टर की तरह जो है बात करें, है ना, कोट पैंट, और लंदन में पढ़ाई की, तो सोचो कितना अमीर होंगे उस जमाने में, लंदन में जाकर पढ़ाई किया और दक्षिण अफ्रीका में जाकर वकालत किया, तो साधारण आदमी होंगे, ठीक है। और जब शुरू में सूट बूट में ही जाते थे, वो तो जाते थे लोग, तो उनसे क्या होता था, लोग डरते थे, तो सोचते थे कि कोई अंग्रेज का आदमी आ रहा है, कोई अंग्रेज का आदमी आ रहा है। तो फिर गांधी ने सोचा कि नहीं, ये कोई अपना समस्या तब न कहेंगे जब हमको अपना जैसे लगेंगे। तब ये क्या किए, धोती पहने और ओढ़े, और बाल को क्या किए, छिलवा लिए, तब लगे कि अच्छा ये तो बाबा हैं। तब उनसे अपना लोग समस्या कहना स्टार्ट किया। और गांधी जी जब घूमे तो उनको लगा कि बहुत बड़ी समस्या है, और कांग्रेस इसकी बात कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, जनता तो जानता भी नहीं है कि कांग्रेस क्या चीज है ना, और अंग्रेजों का विरोध कैसे करेंगे। तो ये तमाम तरह चीज की बात चल रही थी। और उसी समय क्या हुआ, एक जो है थोड़ा सा बात यहां बताते चलेंगे, ठीक है। एक आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन। क्या था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन क्या था, तो बात करें, आप सभी को पता है ना, कि जो है प्रथम विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है, बात करें प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 चला था। कब से कब चला था, 1914 से 1918 चला था, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि देश पूरे विश्व जो है दो भागों में बट गया था। एक था कौन, धुरी राष्ट्र, और एक कौन था, मित्र राष्ट्र, ठीक है। एक था आपका मित्र राष्ट्र था, दो भाग में बटा हुआ था। धुरी राष्ट्र में बात करें तो कौन कौन था, जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी था, और कौन था, जापान था, और कौन था, इटली था, ठीक है, और कौन था, टर्की था, यानी तुर्की था, ठीक है, तुर्की था। तो ये सब किस में थे, तो ये सारे के सारे जो है धुरी राष्ट्र में थे। मित्र राष्ट्र में कौन था, तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, ठीक है, और कौन था, रूस था, और कौन था, फ्रांस था, ठीक है, और कौन था, अमेरिका था। कौन था, अमेरिका था। तो ये जो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, तो देखो इंग्लैंड, ठीक है। और यहां पर जो है क्या हुआ कि आप सभी को पता है कि धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र लड़ा, तो जीता कौन, जीत राष्ट्र, ये क्या हो गया था, जीत गया था मित्र राष्ट्र। और कौन हार गया था, धुरी राष्ट्र क्या हो गया था, हार गया था। जब मित्र राष्ट्र जीत गया तो बात करें तो यहां पर जर्मनी भी हार गया, जापान भी हार गया, इटली भी हार गया, कौन हार गया, तुर्की भी हार गया। कौन हार गया, तुर्की भी हार गया, ठीक है। तो जब तुर्की भी हार गया तो क्या हुआ कि तुर्की का जो होता था खलीफा, यहाँ का शासन कौन संभालता था, खलीफा संभालता था। और तुर्की जो था इस्लामिक वर्ल्ड था, मतलब इस्लामिक देश था, क्या था, इस्लाम वाला था, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर जो तुर्की का जो खलीफा होता था, है ना, उसको पूरे विश्व के जितने भी इस्लामिक कंट्री थे या इस्लाम को मानने वाले थे उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, है ना। और यहाँ के मित्र राष्ट्र वालों ने कहा कि खलीफा के पद को क्या करो, समाप्त करो, और इसको क्या करो,
हटा दो। तो मान लो कि उसके पद को हटा दिए, उसको जो है समाप्त कर दिए, तो उसका बेइज्जती ना हो गया जी। किसका बेइज्जती हुआ? खलीफा का। तो विश्व में जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं दुखी होंगे, नहीं दुखी होंगे कि आप हमारे खलीफा को क्यों हटा दिए, है ना। मान लीजिए कि हिंदू के धर्म गुरु को कोई हटा दे, है ना, जबरदस्ती, तो बेइज्जती हो गया। आके पापा को कोई जाके बेइज्जती कर दे, है ना। तो इस तरह से क्या किया और कहा कि आज के बाद कोई खलीफा नहीं बनेगा उस देश में। तो जबरदस्ती वाला मामला हुआ। तो इसलिए एक आंदोलन चला, जिस आंदोलन को क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहा गया? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, किसके लिए हो रहा था? खलीफा के लिए। कहां के खलीफा के लिए? तुर्की के खलीफा के लिए। क्यों? विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था, जिसके कारण मित्र राष्ट्रों ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया और यहाँ के खलीफा को क्या कर दिया? पद से हटा दिया। तो विश्व के मुसलमानों का डिमांड था कि भाई हमारे खलीफा को यथा इज्जत उस स्थान पर बैठाया जाए। और इंग्लैंड, या चूंकि इंग्लैंड भी इधर ही से था, इसलिए भारत के भी मुसलमान इसी के लिए आंदोलन चला रहे थे। कौन? खिलाफत आंदोलन। इसमें जो है बात करें, दो अली भाई जो थे, ठीक है, वो अली ब्रदर्स जो थे, वो क्या कर रहे थे? शौकत अली और एक शौकत अली है, और एक और जो है पीर अली नहीं, शौकत अली और एक और नाम भूल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन को क्या किया था? चलाया था। ठीक है, कौन? शौकत अली। तो बात करें, अली ब्रदर्स ने इस आंदोलन को चलाया और मुस्लिम गुस्साया हुआ। किससे गुस्साया हुआ है? अंग्रेज से। किससे खिसियाया हुआ है? अंग्रेज से। किससे खिसियाया है? अंग्रेज से। और हिंदू तो पहले से खिसियाया हुआ है ही, है ना, लेकिन हिंदू भी पहले से किससे खिसियाया हुआ है? अंग्रेज से। और बात करें तो हुआ क्या? ये जीत कौन गया जी? इंग्लैंड क्या कर गया? हारा कि जीता? जीता। जब स्टार्ट हुआ था युद्ध, कब? 1914 में। तो भारत से कहा था, भारत से जो है कहा था कौन? अंग्रेज, कि सुनो मेरे भाई, तुम जो है हमको क्या करो? हेल्प करो, तुम हमको क्या करो? सहयोग करो। ठीक है, तो बात करें, तुम मेरे अगर जो है हेल्प किया और तुमने मुझे जो है सहायता किया, तो हम क्या करेंगे? जब हमारा युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा, तब हम जो है तुमको क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे, या तुमको स्वास्थ्य शासन करने में तुमको मौका देंगे। ठीक है, तो यहाँ के नेताओं को कहा था कि तुम हमारा हेल्प करो। कैसे? तुम सेना दो, है ना, तुम जो भारतीय सैनिकों को कहो कि जाकर जो है विश्व युद्ध में किसका साथ दे? इंग्लैंड का साथ दे। तुम यहाँ के जितना भी उद्योग जो है सामान जो बन रहा है, किसका सामान बन रहा है? युद्ध का सामान बन रहा है, उसमें तुम विरोध मत करो। यहाँ का अनाज खाना सब चीज दो। तो हम लोगों ने जो है सहयोग किया था, भारतीयों ने सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? अंग्रेज का, कि भाई जब ये जीत जाएगा तो हम लोग को सुविधा वगैरह मिलेगा और हम लोग को भारत के शासन करने में हम लोग को भी मौका दिया जाएगा और चुनाव यहाँ पर कराया जाएगा। तो ये बात सोचकर जो है हम लोग क्या किए थे? साथ दिए थे। किसका साथ दिए थे? हम सभी जो है साथ दिए थे अंग्रेज का। लेकिन अंग्रेज जो है निकला कौन? धूर्त, चालाक। जैसे ही जीत गया वैसे ही वादा को क्या हो गया? भूल गया, है ना। तो वादा को भूल गया, तो हिंदू भी क्या हो गया? गुस्सिया गया था। किस पे? अंग्रेज पे। और मुस्लिम भी गुस्साया हुआ था। किस पे? अंग्रेज पे। तो यह पहला मौका पुनः आया था जब हिंदू और मुस्लिम क्या हो रहे थे? एक हो रहे थे। और एक बार और हुए थे कब? 1857 में। याद कीजिए, गाय और सुअर की चर्बी के कारण हुए थे एक, और कितना धमाल मचा दिए थे। तो ये पुनः मौका मिला और गांधी जी वापस लौटे हैं 9 जनवरी को, है ना, 1915 में। तो बात करें, इसी दिन जो है हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस, है ना, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को कब मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत क्या है? वापस लौटे थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। और भारत को क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। और यहां पर मामला हिंदू मुस्लिम एक होने का दिखाई दे रहा था। इसलिए गांधी जी ने कहा कि देखो, देश को आजाद कराना चाहते हो, ठीक है, देश को आजाद कराना चाहते हो तो क्या करना होगा? एक होना होगा। क्या करना होगा? एक होना होगा। तो यहां पर जो है अध्यक्ष जो है यहां पर जो हुआ था, एक पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट का नाम क्या था? उस पैक्ट का नाम था, है ना, लखनऊ पैक्ट। क्या नाम था? लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि अंबिका चंद्र मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट, ठीक है, कौन? एनी बेसेंट, कांग्रेस की जो है प्रथम जो है बात करें महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और तिलक, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल एक बार फिर से क्या हो गया? एक हो गया था। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी क्या हो गया था? समझौता हो गया था कि हम लोग भैया क्या करेंगे? मिलकर काम करेंगे। कब की बात कर रहे हैं? 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने बताया कि 17 में 18 भी युद्ध चल ही रहा है। युद्ध अभी क्या हो रहा है? विश्व युद्ध चल रहा है। ठीक है,
खिलाफत हम पहले समझा दिए हैं, क्योंकि बाद में खिलाफत क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, खिलाफत का यूज होगा। अभी देखो कांग्रेस और कौन, मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है, गरम दल नरम दल एक साथ हो गया है, युद्ध अभी दूसरा प्रथम विश्व युद्ध क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, इस पैक्ट को कौन से पैक्ट के नाम से जाना गया, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी भारत में आए तो इनके पास बिहार का एक व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल। और कहा गांधी जी हमारे यहाँ चलिए ना, हमारे जो है नील के किसान को बड़ा दिक्कत है, अंग्रेज हमको लोग को जबरदस्ती कहता है नील का खेती कीजिए, और नील का फसल ऐसा होता है ना कि एक बार रोप देते तो उसका जड़वा चल जाता है कहाँ तक, नीचे तक, और काट देंगे तो फिर से वही उग जाएगा, उससे फिर दूसरा कोई खेती कर नहीं सकते हैं। अंग्रेज कहता है कि 20 कट्ठा में जो है बात करे तो क्या 3 कट्ठा में क्या रोपना होगा, नील। इसी को बोलते हैं 3 कट्ठिया प्रथा। 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 1 बीघा में 3 कट्ठा हमको रोपना है, और वो भी वो वाला जमीन में मांगता है जो खूब क्या होता है, अनाज उपजाता है। और बात करें तो ये जो है हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग का मेहनत मजदूरी पैसा लगता है 50 रुपया, और कहता है 10 रुपये नील बेच दो। तो बताइए हम लोग को उतना मेहनत कहाँ जाएगा, और नील है हम लोग रख भी नहीं सकते, करेंगे क्या, खाएंगे थोड़ी, कम से कम अनाज उपजाते तो कम से कम खाते। तो बड़ा हालत खराब है हम लोग का, और टैक्स भी बहुत बढ़ा हुआ है, कुछ कृपा कीजिए। गांधी जी कहेंगे ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे भैया, हम अभी पूरा भारत क्या करेंगे, घूमेंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ल भी जो क्या थे, बिहारी आदमी थे ना जी, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो गांधी जी को भी छोड़े नहीं और बिहार लेकर वापस आए। गांधी जी जब आए तो इनको देखिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया जी। क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। कि भाई क्योंकि जाने लो कि गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, है ना। तो अफ्रीका में जो अंग्रेजों को बात सुनवा दिए हैं तो भाई कुछ कृपा करेंगे, सब नीलहा किसान का जो है नील का खेती करने नहीं होगा। स्टेशन पे इतना भीड़ लग गया, इतना भीड़ लग गया, है ना, कि देखो इतना भीड़ लग गया कि लोग इनको 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 क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया कि भैया कुछ कुछ करने आ रहे हैं क्या, भगदड़ मचाएंगे। फिर उसके बाद जज के पास गए, फिर जज ने कहा कि ठीक है भैया ये तो शांतिपूर्वक अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी, सुखी पकड़ लिए। फिर वो जाते हैं, किसान की समस्या को सुनते हैं, अंग्रेजों को जाकर कहते हैं कि भैया ये तो गलत कर रहे हो। ठीक है, अंग्रेज भी इनकी बात को, इनके तर्क को मानने क्या होते हैं, तैयार होते हैं। देखिए गांधी जी उतर रहे हैं, है ना, मुजफ्फरपुर स्टेशन होते हुए गए थे। ठीक है, और यहां पर फिर गांधी जी जो है पूरे जनता को क्या किए, समझाएं। ठीक है, और जो है और बात करें तो यहां पर जो है गांधी जी ने का जो सत्याग्रह था, कौन सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ये क्या हुआ, सफल हुआ। किसके लिए हुआ था, नील के किसानों के लिए हुआ था, 3 कट्ठिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था, और इसको क्या कर दिया गया, समाप्त हो गया। कब खत्म हुआ, 1900 बात करें तो आपका 17। ठीक है, कब, 1917 में गांधी जी को सफलता मिला। 1917 में पहली सफलता भारत के अंदर, कौन, आपका चंपारण। इसलिए कहा जाता है गांधी को कोई नहीं जानता था उस तरह से भारत में गांधी, जब तक बिहार की धरती पर नहीं आए। और गांधी मैदान में जो बना हुआ जो आप देखते हैं वो गांधी जी की मूर्ति, वो गांधी जी वहीं पर आकर शाम प्रार्थना किया करते थे, और वो विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति है गांधी का, उससे ऊंचा मूर्ति कहीं भी विश्व में नहीं है, जो पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है। ठीक है, आइए कहता है कि बिहार के चंपारण के किसानों को अपनी जमीन का 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा हिस्से पर किसी खेती करनी होती थी, नील की खेती करनी होती। इस पर तो क्या कहते थे, 3 कट्ठिया प्रणाली। प्रमुख व्यक्ति कौन गए थे, हाँ यही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये कहाँ गए थे, लखनऊ अधिवेशन में, है ना, लखनऊ हो रहा था ना, लखनऊ पर उसी में गए थे, और कहते चलिए ना चलिए ना। 16 में हो रहा था, नहीं सुने तो 17 तक पकड़ के लेके आए। ठीक है, चंपारण में आने का क्या दिया, निमंत्रण, प्रभु आ जाइए, है ना। परिणाम हुआ कि भारत में गांधी जी का पहला क्या हुआ, सफल सत्याग्रह हुआ। तो गांधी जी को भी गांधी जब तक नहीं जाने, जब तक बिहार में उन्होंने बिल्कुल नहीं फूका। जितना भी क्रांति हुआ है बिहार कहीं से ही शुरुआत हुआ है ना। सरकार को क्या करा, झुकना पड़ा, और 3 कट्ठिया प्रथा को क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी सफलता के बाद गांधी जी को क्या कहा था, तो याद रखिएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगली सफलता गांधी जी को होगा अहमदाबाद मिल, है ना, ये गुजरात के रहने वाले थे, तो वहां के लोगों ने कहा, है ना, वहां
एक्चुअली हुआ क्या था, तो मिल अहमदाबाद के अंदर मिल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे। उस समय क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था। आज से 3-4-5 साल पहले प्लेग फैला था। तो प्लेग होता क्या है कि आपको जो होता है ना कि चूहा का जो अधिक से फैल जाता है, बीमार पड़ जाते हैं लोग, तो उस समय भाई दवा की जरूरत पड़ेगा। और जब दवा की जरूरत पड़ेगा तो भाई कंपनी में काम करने वाले लोग को भाई उतना तो सैलरी है नहीं, इसलिए कंपनी ने क्या किया था, बोनस दिया था कि भैया दवाई वही खरीदना, मतलब पैसा बढ़ा दिया था सैलरी में। प्लेग बोनस क्या दिया था, प्लेग बोनस, ठीक है। लेकिन प्लेग क्या हो गया, समाप्त हो गया और 5-6 साल तक बीत गया, लेकिन प्लेग बोनस मिल ही रहा था। तो कंपनी ने क्या किया, कहा कि भैया अब 5-6-7 साल के बाद थोड़ी ना प्लेग है, तब प्लेग बोनस क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। प्लेग बोनस क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। तो बात हुआ कि भाई 5 साल 7 साल के अंदर भैया प्लेग बोनस समाप्त कर रहे हो, तो महंगाई भी तो बढ़ गया। हम समझ रहे थे कि वो मेन सैलरी मिल रहा है और तुम उसको कर दोगे कम, तो हमारा परिवार कैसे चल पाएगा। इसलिए गांधी जी के पास गया कि गांधी बाबा समझिए हम लोग का बात, हमने घर परिवार नहीं चल पाएगा, ये कंपनी लोग समझाइए। तो कहें ठीक है चलो करते हैं सत्याग्रह। कहें कि सुनो भैया तुम्हारा अथी चलता कैसे है, मिल चलता है मजदूर से, मजदूर बैठ जाएगा स्ट्राइक पे हमारा कहे पे, ठीक है। अगर बैठ गया तो तुम्हारा अगर 10 दिन मिल नहीं चला तो सोचो तुम कितना का नुकसान हो जाएगा, जोड़ लो, तुम्हारा क्या उतना तुम्हें सैलरी नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, क्या महीने के लिए स्ट्राइक पे चल जाए, तुम्हारा तो सब रखल रखल सब सामान बर्बाद हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो मिल मालिक को समझाने में सफल हो गए कौन, कौन सफल हो गए, गांधी जी। कौन हो गए सफल, गांधी जी सफल हो गए, ठीक है। गांधी जी जो है सफल हो गए अहमदाबाद मिल मजदूर को, कब, 1918 में, कब, 1918 में, ठीक है। तो भाई क्या था मिल मजदूर घटना को समझते हैं। तो भैया अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, घटना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में हुआ था। और यह आंदोलन अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों के द्वारा किया गया था। कारण था मजदूरों ने वेतन बढ़ाने और बेहतर काम करने की क्या रखी थी, मांग रखी थी। और मिल मालिक मजदूरों की मांग को मानने से क्या किया था, इनकार किया था। मजदूरों के समर्थन में कौन आ गए थे, गांधी जी आ गए थे। गांधी जी ने आंदोलन को सत्याग्रह और अनशन का प्रयोग किया। मजदूरों ने है ना 35% वेतन की क्या की थी, मांग की थी, ये जो प्लेग बोनस था, ठीक है। और लंबे संघर्ष के बाद मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता कराने में कौन सफल हो गए, महात्मा गांधी जी। और समझौते के अनुसार मजदूरों को कितना परसेंट, 35% वेतन में वृद्धि मिली। और यह आंदोलन शांतिपूर्ण संघर्ष से मजदूरों के अधिकारों की रक्षा में सफल माना जाता है। बैक टू बैक सेकंड सफलता मिला किनको, गांधी जी को। आ जाइए किसान लोग है ना, तो वहीं पर खेड़ा था, खेड़ा के किसान लोग को भी दिक्कत था कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया और फसल बर्बाद हो गया। लेकिन अंग्रेज सरकार का टैक्स नहीं घटा, तो भैया कहा कि बचा लीजिए प्रभु, हम इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे, है ना। गांधी से कहा कि टैक्स कम करवा दीजिए या समाप्त करवा दीजिए। अंग्रेज से कहा ठीक है बात करके देखते हैं। तो कुछ बात माना कुछ बात नहीं माना, लेकिन फिर भी बात तो मान ही गया। तो गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह भी देखते हैं। देखिए गांधी जी आए हैं मिलने सबसे, है ना, खेत देख रहे हैं। देखिए गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी हैं यहाँ पे, है ना, बिहार के जो है राजेंद्र प्रसाद जी भी है गांधी जी के साथ साथ, ठीक है। और देखिए यहीं पर पटेल जी हैं, पटेल जी खेड़ा सत्याग्रह से मिले, है ना। यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जी, है ना, ये मिले, है ना। उस समय का ये बच्चा भी है, अब तो बड़ा बूढ़ा होकर मर भी गया होगा, ठीक है। तो खैर आइए हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह मामला। खेड़ा सत्याग्रह मामला बात करें तो यह भैया कहां पर 1918 में, कहां पर, गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ। सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। प्रमुख कारण क्या था, सूखा और फसल खराब होने के बावजूद किसानों का लगान क्या हुआ था, वसूलने की जीत थी कि हम लोग लगान लेवे करेंगे, है ना। तो कुछ दांत तोड़ के थोड़ा दे दें, अब भैया नहीं है तो कहां से दे दे, है ना। किसानों ने लगान की क्या की, माफी की मांग की, क्योंकि भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे। गांधी जी ने किसानों को कर न चुकाने पर नो टैक्स का शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने का मार्गदर्शन दिया। आंदोलन के प्रमुख सहयोगी कौन थे, याद रखिएगा नाम, खेड़ा सत्याग्रह से मिले हैं, उससे पहले गांधी से नहीं मिले थे। फिर थे इंदर लाल आज्ञा जी, है ना, और नरहरि पारिक जी थी, इनका याद रखिएगा नाम, ठीक है। किसानों ने बिना हिंसा के एकजुट होकर क्या किया, लगान देने से इनकार कर दिया। और ब्रिटिश सरकार ने अंततः दबाव में आकर उन किसानों का राजस्व माफ किया जिनकी फसल बुरी तरह से क्या हो गई थी,
खराब हो गई थी। और बात करें तो इसी सत्याग्रह ने किसानों के हक और न्याय के संघर्ष की भावना को क्या कर दिया था, मजबूत कर दिया था। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के प्रारंभिक सफल आंदोलनों में से एक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दिशा मिली थी। तो बच्चों बात करें तो 3 बैक टू बैक सफलता, कौन बैक टू बैक सफलता हुआ, तो बात करें पहला है ना कौन, चंपारण, दूसरा बैक टू बैक अहमदाबाद, फिर उसके बाद बात करें तो खेड़ा, है ना, और गांधी जी पूरा हो गए इंडिया में फेमस। भाई साहब उसी समय वह क्या हुआ, 1918 में विश्व युद्ध हो गया समाप्त, खलीफा को हटाया गया, मुस्लिम गुस्सियाया, है कि नहीं, और कहा था कि हम तुमको देंगे क्या, हम तुमको देंगे है ना डोमिनियन स्टेटस, और उसके जगह दे दिया रॉलेट एक्ट। क्या दे दिया, रॉलेट एक्ट दे दिया। अब रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट दिया था 1919 में, है ना। इसके तहत इसको कहा गया था काला कानून। क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बिना अपील बिना दलील, क्या बोलता है ना, बिना अपील बिना, है ना, दलील। मतलब क्या हुआ कि जानता था कि अंग्रेज हम कुछ देंगे तो नहीं देंगे, तो कुछ हम नहीं, जैसे होता है ना कि आप लोग कहें कि सर ठीक है, कहें कि सर जी पार्टी दीजिएगा, ठीक है, हम कहें कि ठीक है पार्टी देंगे, हमको देने का मन नहीं था, कहेंगे होमवर्क कंप्लीट किया जी तुम नहीं किया, है ना, अरे पार्टी की बात करें होमवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग डर के मारे कुछ बोलिएगा ही नहीं। तो इसने कहा कि रॉलेट एक्ट ऐसा कौन था कि अगर ब्रिटिश सरकार यानी सरकार के विरुद्ध में, है ना, सरकार के विरुद्ध में अगर कोई भी काम करता है या काम के बारे में सोचता है ना, हमको शक भी हो गया, क्या हो गया, शक भी हो गया कि तुम मेरे बारे में सोच रहा है गलत, तो हम उठा कर डाल देंगे तुमको कहां, जेल में। ठीक है, और 1 से 2 साल तक, तो तुम कहोगे चलो जज के पास ले चलो फैसला के लिए, हम सही नहीं सोच रहे थे, नहीं, तुम 1 से 2 साल तक कहां रहो, जेल में, उसके बाद तुम्हारे पास ले जाएंगे जज के पास। तो भाई डर के मारे कोई भी अंग्रेज के विरुद्ध बोलना नहीं चाहेगा, कोई बोलना चाहेगा जी, नहीं बोलना चाहेगा। तो भारतीयों को डराने के लिए, और चूंकि तुमको कुछ देना तो था नहीं, इसलिए दबाने के लिए ये कौन सा कानून आया, है ना, रॉलेट एक्ट आया, और पूरा देश भर में क्या होने लगा जी, इसका विरोध होने लगा। ऐसे कौन कानून कहा गया, काला कानून कहा गया, है ना। बात करें गांधी जी को ब्रिटिश ने कहा था हिंदे कैसर, कहा कि ये लो टाइटल नहीं चाहिए, है ना। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने को मिला था, है ना, नाइटहुड की टाइटल, उन्होंने कहा कि लो हमें भी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम भैया ऐसे हो व्यक्ति, हमें नहीं चाहिए। काला कानून जो है आगे चलकर जो है इसका होगा, तब इन्होंने अपना त्याग करेगा हिंदे कैसर का। थोड़ा सा रुक जाइए, यानी जब जालियांवाला बाग हुआ तब इन्होंने टाइटल का त्याग किया था, इस समय टाइटल का त्याग नहीं किया था। ठीक है, समझिए बात को। हुआ क्या था कि काला कानून हुआ था जिसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। गांधी जी भी विरोध कर रहे थे, गांधी जी भी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। थोड़ा सा और रुक जाइए, असहयोग आंदोलन तक पहुंचाकर थोड़ा थोड़ा तक पढ़ा के खत्म हो जाएगा, रुक देंगे। ठीक है, तो एक पार्ट समाप्त हो जाएगा, बस एक और पार्ट होगा इसके वीडियो का, तो पूरा का पूरा 1947 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बात करें तो क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट के ही विरोध में जो है जालियांवाला बाग, है ना, पंजाब में अमृतसर में था, और वहां पे मीटिंग हो रही थी, है ना। इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां के स्थानीय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। तो भाई यहां पर बैसाखी का महीना था, कहां पर, पंजाब के अमृतसर में, और वहां पर लोग जो है ना, लोग जुट रहा था। अब गांव में उस समय पहले टीवी मोबाइल तो था नहीं जी, रेडियो भी किसी किसी के घर होता था, और पेपर कोई पढ़ना जानता नहीं था। तो बात करें तो वहां पर सब मेला घूमने के लिए जा रहा था, कौन, जालियांवाला बाग में। और जालियांवाला बाग जी चारों तरफ से ऊंचा ऊंचा दीवार था, और बीच में पूरा मैदान था। ठीक है, तो अंग्रेज सब उसी ने लगा दिया था, क्या, उस रॉलेट एक्ट लगते ही पंजाब के अंदर लगा दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था। ठीक है ना, कि कोई भी जो है भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकता है ना, जमा नहीं हो सकता है। अब इन लोग को पता नहीं, बेचारा बड़े बूढ़े बच्चे महिला सब मेला देखने चला गया, बैसाखी के दिन मेला देखने चला गया, है ना। और अंग्रेज को पता चला कि भाई मेरे मना करने के बाद भी भीड़ इकट्ठा हो गया। तो उस समय जो है थे जनरल, वहां के पंजाब के जनरल डायर। ठीक है, वो जो है वहां का जो दरोगा कहिए या जो अधिकारी कहिए, है ना, पुलिस अधिकारी, उनका नाम था माइकल ओडायर। 2 व्यक्ति हैं, एक जो है पंजाब के गवर्नर होंगे माइकल डायर, और ठीक है, वो जो होंगे, एक है क्या, गवर्नर, है ना, ठीक है, वहां के कौन हो जाएंगे, है ना, जनरल डायर, कौन हो जाएंगे, जनरल डायर। ठीक है, और एक हो जाएंगे कौन, माइकल
ओ डायर। क्या नाम है? माइकल ओ डायर। ठीक है, तो ये मार्शल लॉ लगा दिए। क्या लगा दिए? मार्शल लॉ। और ये इनसे पूछे माइकल ओ डायर से कि भैया मेरे बताओ, ये देखिए भीड़ इकट्ठा हो गया है, तो क्या हम मार दें? तो एक हाँ हाँ जाओ जाओ। तो ये तोप लेके जाता था। क्या लेके जाता था? तोप। बताओ, उन लोग जो है साधारण आदमी उसको तोप चलाने की जरूरत है, जो उन लोग के पास हथियार है। हाँ, लेकिन सिख उख सब रखता अपना अपना वो रखते हैं। और 1878 में आर्म्स एक्ट आ गया था, जिसके तहत आप हथियार नहीं रख सकते हैं। तोप लेके जाता था, लेकिन गली में कहा तोप घुसेगा जी? नहीं घुसा, तो तोपा नहीं रह गया। सब सेना को लेके गया। देखो इसे क्या किया, घेर लिया, कहा फायर, जल्दी खाली करो। एक ही को गेट था जिसको से इन होता सकता था, आउट हो सकता था, और वो गेट पे क्या क्या लगा दिया है? पुलिस। ठीक है, तो अब कोई जहां से कहीं जाएगा जी? नहीं जाएगा। निकलने कोई रास्ते नहीं है, भागने के लिए कह दिया, और गोली धान धन धान धन क्या किया, चलाना स्टार्ट कर दिया। वहां पे कुआं था, कुआं में सब धड़ाम धम क्या किया, कूद गया। ठीक है, जान बचाने के लिए। और दीवार पे चढ़ रहा है, सबको चुन चुन के मार रहा है। कौन? माइकल ओ डायर। ठीक है, दरिंदा आदमी था। और गोली चलते रहा। इसको से पूछा गया कि तुम आती जो है ऐसा क्यों मारे? तो कहते कि मैं तो मेरे पास काश और गोलियां होती, मैं और मारता। इतना क्रूर था। ठीक है, हालांकि इसको उधम सिंह जो है उसी समय जो है, बात करें कुछ दिनों के बाद जो है, उधम सिंह जो युवा व्यक्ति था, वो क्या करता है, जाकर इंग्लैंड में उसके घर पर जाकर जो उसको सभा में जो है जाकर गोली मारता है और कहता है कि तुमको हम सजा दिए। कौन? आपका सरदार उधम सिंह। इससे बदला लेते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड, मास स्केल पे लोगों को क्या क्या कर दिया, मार दिया। हमको मांगे थे डोमिनियन स्टेटस, हम सोचते अंग्रेज हमारे साथ करेगा भला, और ये कर दिया इस तरह से नरसंहार। देखिए इतने सारे लोग को, है ना, और किसके हाथ में, और ये महिला बूढ़े बेचारे जो है ना, इस तरह से जो है आपका वो जालियांवाला बाग है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा जो है हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि रॉलेट एक्ट को मतलब क्या बोला है ना, रॉलेट एक्ट मतलब कौन? काला कानून के विरोध में, है ना। कौन कौन बात करें तो डॉक्टर सत्यपाल, है ना, डॉक्टर सत्यपाल, और कौन? सफेदुद्दीन किचलू, है। डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। और जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली क्या कर दी, चलवा दी। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में संख्या क्या थी, बहुत अधिक थी। इसी के प्रतिक्रिया में कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि क्या कर थी, वापस कर दी थी। अब देखो, गांधी जी बहुत कस के गुस्सा होंगे, सब पूरा देश कस से गुस्सा होगा, मुस्लिम हिंदू दोनों गुस्सा है। इसी गुस्सा को मिला करके गांधी जी एक आंदोलन स्टार्ट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो कि वीडियो के अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। गांधी जी का असहयोग आंदोलन और पूरे भारत में चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।